हेलो स्टूडेंट, आज हम संस्कृत वर्कबुक में व्याकरण के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर वर्ण विचार देखेंगे। ठीक, तो आइए करते हैं वर्ण विचार की एक्सरसाइज। ठीक, वर्ण विचार से मतलब तो आप समझ ही गए होंगे वर्णमाला, और जो कि हमने वर्णमाला बचपन से ही याद करके रखी है। हिंदी में भी हम वर्णमाला पढ़ते हैं, और अभी अभी हमने आपको 14 माहेश्वर सूत्र में भी पूरी की पूरी संस्कृत की वर्णमाला, यद्यपि है वो हिंदी ही जैसी, वो अभी अभी हम पढ़ कर के आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग चलिए हम करते हैं वर्ण विचार के एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, संस्कृते स्वरः सन्ति। संस्कृत में स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं संस्कृत में? कि 13 स्वर होते हैं। ठीक, हमने जब 14 माहेश्वर सूत्र पढ़े थे तो उसमें देखा था कि जो अच अर्थात स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, और 33 व्यंजन होते हैं, और 13 और 33 को जोड़ देते हैं तो 11 पूरे कितने हो जाते हैं? 46। पूरी वर्णमाला कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। तो यहाँ पर स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 13। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि एतेषु अयोगवाह भवति। अयोगवाह का मतलब क्या होता है कि 13 स्वरों के बाद जो अंग और आहा आता है, उस अंग और आहा को ही अयोगवाह कहा जाता है। अंग और आहा। तो यहाँ देखिए, अयोगवाह अंग और आहा है, तो अंग को कहते हैं अनुस्वार और आहा को कहते हैं विसर्ग। इसका मतलब है जो विसर्ग है वो क्या है? अयोगवाह है। ठीक, यदि अनुस्वार ऑप्शन होता तो वो भी हो जाता। ठीक, नेक्स्ट पूछ रहे हैं, स्वर व्यंजनानाम वियोगेन भवति। स्वर और व्यंजनों का जब हम वियोग कर देते हैं, वियोग मतलब अलग अलग कर देते हैं, तो ऐसा किस में होता है? देखो, जब शब्द को तोड़ के अलग अलग वर्ण कर देते हैं तो उसको कहते हैं वियोग, और वही कहलाता है यहाँ पर वर्ण विच्छेद। ठीक, वर्ण संयोजन में तो हम जोड़ते हैं, संयोग करते हैं, और वाक्य में तो बहुत सारे वर्ण होते हैं। ठीक, लेकिन जब हम वियोग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट है सा 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 हा। ये क्या है? ठीक, तो जब हमने व्यंजनों के टाइप्स पढ़े थे तो सबसे पहले आया था 25 स्पर्श व्यंजन, फिर उसके बाद आया था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन थे 11 लावा। ठीक, तो वो 11 लावा तो है नहीं यहाँ, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक, ऊष्मीय व्यंजन थे शा शा साहा। इसका मतलब ये शा शा साहा क्या है? ऊष्मीय वर्ण है। और स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं, शुरू में ही आए थे। ठीक, नेक्स्ट है एतेषु वर्णः स्वरा अस्ति। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो हमें दिख ही रहा है कि छोटी ही जो लिखी हुई है ये स्वर है, बाकी के ये दोनों क्या है? व्यंजन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छोटी ई स्वरः अस्ति। ये छोटी ई है, ये स्वर है, लेकिन कौन सा स्वर है? कि जब हमने स्वरों में टाइप पढ़े थे, जिनकी छोटी मात्रा होती है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। तो जो छोटी मात्रा इसलिए ह्रस्व, यदि बड़ी होती तो दीर्घ कर देते। ठीक, और उनसे मिलके बनती तो संयुक्त कर देते। नेक्स्ट है अनुस्वारः। ठीक, ये ऊपर जो बिंदी लगती है या जैसे हम अंग बोलते हैं अस्ति, तो अनुस्वारः क्या है? कि स्वर है? नहीं है। व्यंजन भी नहीं है, तो क्या है? अयोगवाह। अंग और आहा जो अनुस्वार और विसर्ग है वो क्या है? अयोगवाह है। नेक्स्ट है उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। कि उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। किसका? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, व्यंजन का नहीं होता है। व्यंजन में स्वर मिक्स करके बोलना पड़ता है। संयुक्त व्यंजन में भी 2 व्यंजन और स्वर मिक्स करके बोलना पड़ता है, लेकिन जो स्वर हैं इन्हें किसी भी वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र इनका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है शा वर्णः व्यंजनम अस्ति। ये शा वर्ण कौन सा व्यंजन है? तो अभी अभी हम ऊपर देख के आए थे ना, ऊष्मीय व्यंजन। ठीक, तो तीनों प्रकार के शा 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 और हा ऊष्मीय थे, तो ये यहाँ पर क्या है? ऊष्मीय व्यंजन है। ठीक, स्पर्श नहीं है और अंतस्थ भी नहीं है। अंतस्थ में तो 11 लावा हा आते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया? ऊष्मीय व्यंजन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ला वर्णः व्यंजनम अस्ति। ला वर्ण कौन सा व्यंजन है? तो ला वर्ण हमने देखा था का से लेकर के माँ तक के सारे वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमने कितनी देखी थी? 25। तो ये ता था दाधा ना पाफा बाभा मा यारा लावा, उनमें से तो कोई आता नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये स्पर्श व्यंजन 25 में नहीं है। फिर अंतस्थ व्यंजन यारा लावा में ये आता है, इसका मतलब ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन सा शा साहा उनमें नहीं है, तो इसका मतलब है ला वर्ण अंतस्थ व्यंजन में आता है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन हो गया।
नेक्स्ट है सेकंड नंबर में कि नीचे दिए वर्णों को उचित स्तंभों में लिखना है कि कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन हैं। देखिए का ये तो व्यंजन है, छोटा ऊ ये स्वर है, पा व्यंजन है, ला भी व्यंजन है, या भी व्यंजन है, ए ये स्वर है, ओ ये भी स्वर है, ना व्यंजन है, छोटा आ स्वर है, छोटी ई स्वर है, चा टा और वा ये दोनों के तीनों क्या है व्यंजन है, और आओ ये क्या है स्वर है। इस प्रकार से स्वर और व्यंजनों को हम अलग अलग कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर में वो कह रहा है कि व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाइए। ठीक, तो ये तो बहुत सरल है। का में जब छोटा आ मिलेगा तो पूरा का बन जाएगा, चा में बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा चा बन जाएगा, ना में छोटी मिलेगी तो छोटी नी बन जाएगी, पा में जब ओ मिलेगा तो पो बन जाएगा, और रा में आओ मिलेगा तो रव बन जाएगा। इस प्रकार से ये व्यंजन और स्वर दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ नंबर में कह रहा है कि कुछ शब्द यहाँ दिए हुए हैं, उनका हमें क्या करना है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब एक एक वर्ण को तोड़ करके अलग करके लिखना है। ठीक, तो देखिए जैसे वानरा, वानरा में सबसे पहले हम आधा वा लिखेंगे, फिर बड़ा आ है तो बड़ा आ स्वर लिख देंगे, फिर आधा ना लिखेंगे, इसमें छोटा आ मिक्स करेंगे तब पूरा ना होगा। ठीक, फिर आधा रा लिख देंगे और विसर्ग होने से आहा लिख देंगे तो बन जाएगा बान रहा। ऐसे ही मेघा हमें क्या करेंगे, सबसे पहले आधा माँ लिखेंगे, एक ही मात्रा है तो ए लिख देंगे, फिर आधा घा लिखेंगे। ठीक, और विसर्ग होने से यहाँ भी आहा लिख देंगे तो बन जाएगा मेघा। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट है भल्लुका। भल्लुका में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आधा भा और छोटा आ मिक्स कर देंगे तो पूरा भा। फिर इसके बाद देखिए आधा ला और फिर से एक ला है तो फिर से आधा ला, फिर छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो छोटा ऊ, आधा का और विसर्ग है तो यहाँ पर विसर्ग मिक्स कर देंगे। ऐसे ही लेखनी में आधा ला, ए की मात्रा है तो ए, आधा खा, छोटा आ मिक्स कर देंगे, आधा खा में क्या मिक्स कर देंगे छोटा आ। ठीक, तो इसमें हमने छोटा आ मिक्स कर दिया। फिर इसके बाद ना आधा और बड़ी की मात्रा है तो बड़ी लिख देंगे तो बन जाएगा हमारा लेखनी। ठीक, ऐसे ही है रुपकम। रुपकम में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आधा रा। देखिए बड़ा ऊ की मात्रा लिखी हुई है जी। ठीक, तो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम लिखेंगे बड़ी ऊ। ये भी हमें देखिए पहचानना आना चाहिए, यदि रा में अंदर ही ऐसी लगी हो तो ये छोटा ऊ की मात्रा है, और यदि इस प्रकार से लगी हो तो बड़े ऊ की मात्रा है। तो देखिए रू में लगी है तो ये बड़ी ऊ की मात्रा है। फिर है आधा पा। ठीक, कोई स्वर नहीं है, या है तो आधा या, फिर इसमें का मिक्स है तो पूरा या हो गया। फिर है आधा का, इसमें भी आ मिक्स है तो पूरा का, और फिर लिखा हुआ है आधा माह तो बन जाएगा रुपयकम। रुपयकम मतलब होता है रुपए। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ नंबर में, यहाँ ये वर्ण विच्छेद ऑलरेडी किया हुआ है, हमें सिर्फ उनको मेल करना है अर्थात वर्ण संयोजन। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सा में एक ही मात्रा से, फिर है वा में आ है तो पूरा वा और माँ तो बन जाएगा सेवम। सेवम मतलब होता है सेव एप्पल। ठीक, एप्पल होने के बाद नेक्स्ट देखेंगे बा में आ है तो पूरा बा हो गया। ठीक, और का में विसर्ग है तो बका। बका मतलब होता है बगुला। ऐसे ही धा, आधा धा है, वा में आ है तो पूरा वा है, और जा में आ है और विसर्ग है तो ध्वजा। ध्वजा मतलब होता है झंडा, फ्लैग। ऐसे ही देखिए दा, दा में छोटी ऊ की मात्रा है, देखिए तो हम लगा देंगे छोटी ऊ की मात्रा। फिर लिखा है गा धा, अब देखिए गा आधा है तो आधा लिख देंगे। ठीक, फिर धा पूरा है क्योंकि आ मिक्स है इसमें देखिए, और फिर माँ लिख देंगे आधा तो बन जाएगा दुग्धम। दुग्धम मतलब होता है दूध। ठीक, और लास्ट देखते हैं, सबसे पहले लिखा है टा। टा में ओ की मात्रा है तो टो हो जाएगा। फिर पा में छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा लगा के लिख देंगे पी, और फिर का में बड़ा का स्वर है
तो का, टोपिका, टोपिका मतलब होती है टोपी। इस प्रकार से ये हमारा वर्ण संयोजन भी यहाँ पूरा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वर्ण संयोजन, वर्ण वियोजन और कुछ उसके क्वेश्चन आंसर देखे। इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज पूर्ण होती है। धन्यवाद।